हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। तो मैं वीनेश अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो शाम का टाइम है तो गाइस फिर से मैं आ गई हूँ। मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप लोग बताइए और उनके यहाँ ऐसा हो रहा ऐसा हो रहा। बात करी जब बबली की तो गाइस कि उनकी नंद आई है। मेरे को कमेंट करके लोग बताए हैं कि उनकी नंद आई है, उन्होंने वीडियो देखा था। भाई वीडियो तो गाइस मैंने भी देखा था कि जो उनकी नंद आई है और उनके बबली दीदी के घर तो अच्छे से राखी वाखी बांधी है उन्होंने। और अपना जो बड़ा भैया था उनके यहाँ राखी मतलब गई हैं, लेट से गई हैं उनकी नंद जो। तो और बड़े भैया के फिर बाद में बांध दी राखी। तो गाइस वीडियो मैंने भी देखा है उनका। तो वो जो उनकी नंद आई है, पहले तो वो आई है बबली के घर पे, जो नया घर बना वहाँ पे उन्होंने राखी वाखी बांध दिया, अपना त्यौहार मनाया है वहाँ। तो वो हंसी खुशी थी। और जब वो अपने फिर लास्ट में गई है वो अपने बड़े भैया के, तो बड़े भैया के यहाँ वो बिल्कुल उदास थी, जबकि उनकी मम्मी वहीं पे थी, माँ जी भी वहीं थी। तो माँ जी जब बड़े भैया के राखी बांधी है बस इतना ही दिखाया है। तो माँ जी वहाँ पर नहीं बैठी हैं, नहीं कुछ बात कर रही हैं, माँ जी सिर्फ कर रही हैं अपना काम। माँ जी ने कैमरे की तरफ भी नहीं देखा है, माँ जी साइड में होकर अपना काम कर रही हैं, घूम रही हैं। इतना तो गाइस हमने भी देखा है। और जब वो राखी बांध रही है तो अपने सिर्फ भैया की बांध रही है, ना तो भाभी है वहाँ पे ना भतीजी है वहाँ पे। तो मैं तो सब लोग फिर यही बोल रहे हैं कि जो मतलब भतीजी के भी राखी बांधना चाहिए था और भाभी के भी बांधना चाहिए था। हाँ गाइस ये बात ठीक है, और भाभी के भी बांधना चाहिए था। भाई भाभी भैया का तो ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, और भतीजे भाई उनका भतीजा नहीं है तो उनकी भतीजी तो थी ना वहाँ पे, तो उसके भी राखी बांधते। पर क्या रीज़न है क्या नहीं है ये हमें नहीं पता। इतना भाई जो देख रहे हैं वीडियो में वो मैं आपको गाइस बता रही हूँ। तो उन्होंने सिर्फ अपने भैया की राखी बांधी है ना। और बिल्कुल उदास चेहरे से थी वो दीदी, जो उनकी नंद उदास थी। तो उन्होंने अपने सबसे बड़े भैया की राखी बांधी है। उसके बाद और घेवर खिलाया है, और भैया ने बहन को घेवर खिलाया। जबकि मैं बात करूं उनकी भैया की, भैया राखी बंधवाने में इतने खुश थे, इतने खुश थे बहुत ज़्यादा। सबसे बड़े वाले बबली के जेठ बहुत खुश थे अपनी बहन से राखी बंधवाने में। तो भाई खुश तो रहना ही चाहिए, बहन भाई को खुश ही रहना चाहिए जब त्योहार है तो, और अच्छा भी लगता है। तो भैया तो बहुत खुश थे। तो जब राखी बंधवाई है उन्होंने, तो भाई उन्होंने बस सिर्फ अपने भाई की राखी बांधी, और भैया ने ही विदा दी है, ना कि भाभी ने विदा दी। क्योंकि भैया ने विदा भी भाई काफ़ी सारी दी थी, क्योंकि उसमें पैसे दिखाए गए वीडियो में उन्होंने, इसीलिए ही दिखाए उन्होंने वीडियो में पैसे। तो भाई पब्लिक अगर कुछ बोलेगी तो पैसे तो देखेगी कम से कम। अच्छे खासी उन्होंने विदा दी है। और जो उन्होंने विदा दी थी बबली ने उन्होंने, तो भाई उन्होंने वीडियो में नहीं दिखाया क्या दिया, ना बताया कि क्या दिया क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। उनके बड़े भैया ने ना तो हाथ में दिए पैसे, सिर्फ उन्होंने ऐसे करके पैसे थाली में रखे दिखा के। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने जो देखा 1100-1200 रुपये थे उनकी थाली में, क्योंकि 2 500 के नोट दिखे हुए थे जब उन्होंने हाथ में ले रखे थे खुले खुले, और एक शायद 200 का नोट था। तो गाइस विदा तो खूब अच्छी खासी दे दी उन्होंने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं दी है। देखो जब बहन बेटी आती है तो विदा का तो कोई भूखा नहीं रहता है, और ना भाई रहता है ना बहन रहती है। तो एक मान सम्मान होता है कि बहन इतनी दूर से आई है तो भाई खर्चा भी करके आई है, सारा कुछ करके आई, तो भाई खाली हाथ तो राखी कोई नहीं बनवाता, विदा देता ही है। तो विदा उन्होंने दी है, ऐसी बात नहीं नहीं दी है। और बात करी जब भाभी की, तो गाइस भाभी के राखी उन्होंने शायद बांधी ही नहीं है। अगर भाभी की राखी बांधी तो उनको भी वीडियो में ला के खड़ा करती, जैसे कि उन्होंने ब्लॉग बना रखा था उनके भैया ने, कि भाई जब ब्लॉग बन रखा था तो जब भैया की राखी बांधी तो फिर भाभी के भी बांधते हैं राखी। तो ना तो भाभी ब्लॉग में आई है, ना भाभी की आवाज़ थी, और नहीं मतलब कोई मतलब नहीं था। मुझे लग रहा है कि भाई भैया की सिर्फ राखी बांधी है। और जब बबली दीदी की, प्रीति तो थी नहीं, प्रीति गई थी अपने मायके, प्रीति आई है रात को, तो रात को बंधी प्रीति के तो शाम के टाइम, और बबली की राखी बंधी हुई तो सुनील भैया के साथ में ही राखी बंधी थी। तो भाई हर जगह ऐसे ही बनता है, भाभी भैया के जो राखी बांधते हैं गाइस, तो पहले भैया के बांधते हैं, फिर भतीजे के बांध देते हैं, फिर भाभी के बांध देते हैं। तो भाई ऐसे ही बनता है। तो वो ऊपर तो गई नहीं थी दीदी, नीचे से ही उन्होंने नीचे ही बैठ के राखी बांधी, जहाँ उनका चूल्हा रखा, जहाँ उनका वो जो खटिया वटिया पड़ी रहती है पेड़ के नीचे, वहाँ पर उन्होंने राखी बंधवाई है।
और सारा कुछ दिखा रहे थे। तो भाई और ना तो ज़्यादा खुश नहीं थी उनकी नंद जो उनके घर पर जाके, बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बिल्कुल नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप राखी बांध रही थी और चुपचाप घेवर उन्होंने खिलाया तो घेवर खा लिया थोड़ा सा और बस राखी बांध के फिर वो हट गई है। कोई भी आवाज़ नहीं वीडियो में, कोई भी बोलना नहीं, कोई भी कुछ नहीं। और भैया उनके जो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। भैया की तो मुस्कुराहट दिख रही थी, मतलब कि अच्छे से भाई बनवा रहे हैं, आज खुश हैं वो। तो गाइस इससे सब लोग यही बोल रहे हैं कि बड़ी भाभी क्यों नहीं आई राखी बंधवाने। तो भाई हो सकता है नहीं बांधी हो नंद ने राखी, उनके कोई नंद भाभी की कोई बातें चल रही हो, कोई पहला मैटर हो उनका, क्या पता, तो कह नहीं सकते। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं ये कह रही हूँ कि पहला मैटर होता या दूसरा मैटर, जो भी मैटर है, तो भाई वो मैटर तो ख़त्म हो जाना चाहिए था। अब राखी का त्यौहार था तो मतलब उनको दीदी को बोलना चाहिए था कि भाभी आ जाओ राखी बंधवा लो, यहाँ पे भैया की राखी बांध रही, तो भाभी को भी बोलना चाहिए था कि आ जाओ दीदी राखी बंधवा लो, भाभी राखी बंधवा लो। तो क्या भाभी आती नहीं राखी बांधने के लिए? भाई आती ना, सभी की भाभी आती है जब नंद आती राखी बंधवाने के लिए। या वो ऊपर थी तो उनको ऊपर से आवाज़ दे देती कि भाभी नीचे आ जाओ राखी बंधवा लो, तो वो राखी बंधवा लेती। और क्या पता भाई उन्होंने आवाज़ दी है या नहीं दिया, अब कुछ तो दिखाया नहीं उन्होंने वीडियो में। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाभी को आना चाहिए था और नंद से अपनी से राखी बंधवाना चाहिए था। अगर वो राखी बंधवाती अपनी नंद से तो वो वीडियो में पक्का दिखाती, क्योंकि हर चीज़ जब वीडियो में हर चीज़ दिखाती तो राखी क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? राखी नहीं दिखाई, कोई जिक्र ही नहीं करा अपना राखी का। जैसे भाई वीडियो बनाती है तो हर चीज़ दिखाती है कि माही की बुआ आ गई है, माही के पापा की राखी बंध गई है, हमारे भी बंध गई है, हमारी नंद आ गई है, तो हम ये करेंगे, हम खाना बनाएंगे, हम वो करेंगे, ऐसे बताते हैं। तो भाई उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ना उन्होंने कुछ दिखाया है, सिर्फ भैया ही का ब्लॉग दिखाया और कुछ नहीं दिखाया बिल्कुल भी। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में जब वो राखी बांध के हटे तो थोड़ी देर बाद में फिर उनकी मतलब माही की मम्मी ने फ़ोन ले लिया है, तो वो बात कर रही है वीडियो में कि हम जा रहे हैं अपनी बहन के यहाँ राखी बांधने के लिए, अपने मतलब बहन के यहाँ। अब बहन के यहाँ मायका है, वहाँ पे क्या है, उन किसकी राखी बांधती हैं ये तो कह नहीं सकती, या बहन की बांधती होंगी। तो हम अपनी बहन के यहाँ आ गए हैं राखी बांधने के लिए, तो वहाँ का वो वीडियो दिखा रही हैं। तो मेरे हिसाब से तो गाइस, और जो लोग पूछ रहे हैं उनके हिसाब से ठीक ही है कि भाई भाभी की राखी नहीं बांधी है नंद ने, या बांधी नहीं है, या भाभी ने बंधवाई नहीं है, या भाई क्या मैटर है उनका, तो अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा उनके मैटर में। और ना ही माँ जी बोली है कुछ भी, माँ जी ने तो बात ही नहीं करी। जैसे भाई बहन भैया के राखी बांध रहे, बहन राखी बांध रही भैया के, तो माँ जी आके खड़े हो जाती है, भाई बोलती है, बात करती है, बातचीत करती है। तो ऐसा कोई बातचीत नहीं करी है माँ जी ने। माँ जी अपने काम में, अपना काम करने में लग रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं करा भाई उन्होंने। तो गाइस मैं तो जो मैंने देखा है, जो मैंने देखा है मैं वही आपके लिए भाई बता रही हूँ। मैंने ऐसा नहीं देखा, बस यही देखा है कि भाभी की राखी नहीं दिखाई है बांधते हुए, या तो भाभी की राखी बांधी नहीं है। भाई बांधी नहीं है तो ये भी गलत बात है कि क्यों नहीं बांधी आपने भाभी की राखी। भाई आप तो नंद थी ना, आपका तो हक है बांधने का भाभी की राखी का। अगर भाभी, मैं चाहती हूँ कि भाभी कितनी भी ख़राब है आपकी, और आप तो सही रहो ना, आपको तो बांधना चाहिए था राखी। आप तो अपनी नज़र में ठीक रहो ना। भाई आप राखी बांधते, अगर वो ना बंध पाती तो वो गलती है कि भाई उन्होंने बंधवाई नहीं है। तो आपने राखी नहीं बांधी, मुझे लग रहा दीदी, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी मतलब बांधना चाहिए था। या फिर भाभी ने बंधवाई नहीं है तो भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बंधवाना चाहिए था राखी, ठीक है। तो गाइस इतना ही है। और बात करी जब माही की, तो भाई जब अभी इनके घर में लड़ाई पहले ख़त्म, चलो लड़ाई हुई थी, ख़त्म हो गई है, शांत हो गई है, तो इसी बहाने से माही की मम्मी माही को भेज देती आरूस के राखी बांधने के लिए, अपनी दौरानी की लड़की के, बबली के लड़के के राखी बांधने के लिए माही को भेज देती। तो देखो भाई उनकी भी लड़ाई सी गुस्सा शांत हो जाता और इनका भी गुस्सा शांत हो जाता, और भाई बच्चों में आना जाना हो जाता। भाई वो एक बच्ची है, वो अकेली घर में रहती है, उसका मन भी नहीं लगता है। भाई अकेले बच्चे का कहाँ मन लगेगा? जहाँ 4-5 बच्चे खेलते हैं वहीं मन लगता है, वहीं बैठना, वहीं उठना। और गुड्डू चिंकी सब उसके बराबर की लड़कियाँ हैं, वो भी बराबर की है। तो भाई हाँ उसको चला जाना चाहिए था, उसकी मम्मी को भेज देना चाहिए था, बबली की जिठानी को, कि भाई जा आरूस के राखी बांध दिया। एक ही उनके घर में एक ही लड़का है वो, है ना, दौरानी जिठानी में एक ही लड़का है वो बस सिर्फ। तो भाई अगर आप इनको लड़ाई मतलब ख़त्म करनी होती, तो जिठानी को अगर लड़ाई ख़त्म करनी होती तो वो अपनी बेटी को उसके यहाँ राखी बांधने के लिए भेज देती। खत तो घर के थे वो,
हद तो भैया था उसका, चाचा का लड़का माही का, तो भाई बोल देती कि माही जाके राखी बांध दिया भैया की, और बस राखी बांध दिया, तुम लोग अपना इंजॉय करो अपना बच्चों से। अरे बड़ों बड़ों में ही तो बातें हुई है, बच्चों में थोड़ी ना हुई है। बच्चों को क्यों रोक टोक करो भाई, बच्चों को नहीं रोकना चाहिए ना। तो ये तो फिर उनकी अलग अलग समझ है गाइस, उस पर कुछ नहीं कह सकते, जैसे जिसकी सोच है ना। और फिर वो राखी बांधने के लिए गई है बबली दीदी के चचे ससुर के लड़के के यहाँ, लड़की भेजी होगी उन्होंने, तो वहाँ राखी बांधी उन्होंने जाके अपने भैया भाभी भैया के, मतलब उनके ताऊ जी लगते हैं, माही के ताऊ जी हैं वो, तो ताऊ जी की राखी बांधने के लिए गई है वो। ताऊ जी लगते हैं माही के वो, मतलब माही के हैं, मतलब माही की मम्मी के चचे ससुर ऐसे। तो ऐसे भाई वहाँ राखी बांधने के लिए गई भाभी भैया की। कोई बात नहीं, चलो भाई वो बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं तो बांधना भी चाहिए। तो वहाँ वो राखी बांधने के लिए लड़की भेजी है, उसकी वीडियो बनाई, उनने अपनी वीडियो बनाई है राखी बांधती हुई भाभी के भैया के, है ना। पर अपने घर में नहीं गई है वो। तो यही तो होता है कि लोग दूर अलग अलग उसमें जाते हैं और अपने घर पर वाले छोड़ देते हैं। तो भाई कहीं ना कहीं तो जिठानी में भी कमी है ना। आप लोग बोलते हो कि जिठानी में कमी नहीं है, जिठानी में कमी नहीं, जिठानी में भी कमी है ना भाई। कुछ जिठानी में कमी है तो कुछ उनमें कमी है, दोनों तरफ से चलता है ये। अब देखो सबसे ज़्यादा कमी जिठानी में, अगर इनको रिश्ता थोड़ा सा जोड़ना था, थोड़ा हंगामा कम करना था, सब ठीक हो जाता। चलो न्यारे व्यारे सभी होते हैं, सभी होते हैं न्यारे गाइस। और इतना ढोल की आवाज़ आ रही है, आज बाबा रामदेव का झांकी निकल रही है गाइस, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, आज सुबह से ही हो रहा है। तो गाइस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई नंदों को भी यही बोलूँगी, दीदियों को, कि भाई दीदी ये भाभी भैया और दौरान जेठानी तो रोज़ लड़ेंगी, रोज़ ही बात होंगी, इनकी बात होंगी, फिर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, फिर एक हो जाएगी, और आप लोग बुरे बन जाओगे। आप लोग इनके बीच में कुछ मत कहना, मत उधर कहना, कुछ मत इधर कहना। भैया आपके लिए दोनों भैया, तीनों भैया बराबर है, तीनों भाभी बराबर है, ठीक है। आपके लिए तो भाई बराबर है, क्योंकि आप अब दूसरे घर की हो चुकी हो, इस घर की नहीं हो। अगर भाई आपको रिश्ता रखना है, रिश्ता रखना भी चाहिए भैया भाभी से, ऐसी बात नहीं। कितने भी बुरे भैया भाभी हो ना, तो रिश्ता रखना चाहिए। और जो जैसा भैया भाभी करता है उनके साथ में, वो उनको छोड़ देना चाहिए। पर रिश्ता ये राखी दोज का इनका सबका रखना चाहिए भाई, है ना। तो भाई नहीं मिलते हैं ऐसे, ऐसे क्या सभी भाई ऐसे होते हैं भाई, नहीं मिलते। बहन भाई को भाई बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। अब माही के भी भाई नहीं है, तो भाई वो भी सोच रही है बेचारी, तरस रही है अपने भाई के लिए। क्या करे, अपना भाई होता तो अपने भाई की राखी बांधती, पर क्या कर सकते, भगवान की जो मर्जी के आगे जो हो जाए, ठीक है ना। और वो ये है कि भाई मैं तो यही कहूँगी, मिलजुल के रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, और परिवार में खुश रहना चाहिए। और राखी वाले दिन भी माँ जी नहीं गई है वहाँ पे, जब उनकी बेटी आई थी तो बेटी के साथ भी जाना चाहिए था कि भाई चलो मैं राखी बंधवाऊँ, तो हार है, बैठेंगे बात करेंगे। तो कोई सा भी नहीं देखा वीडियो में, बस वही 3-4 बच्चे थे और वही दिखे हैं। तो भाई अभी इनके जो घर का मैटर है वो नहीं ख़त्म हुआ है, अभी ऐसे ही चल रहा है आजकल इनके घर का मैटर। और लोग बहुत परेशान भी करे जा रहे हैं, बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं, बार बार बोले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और जो देखता आँखों से वो बताना चाहिए, जो हमने देखा मैंने वो बताया है। और जो आंटी जी हैं वीडियो बनाती हैं, जो बोल रही हैं कि वो ऐसी वो ऐसी, उनने ऐसा करा, तो आंटी जी ऐसे कुछ नहीं है। गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती 2 तरफ से होती है, ठीक है भाई। कुछ गलती उन्होंने भी करी, उन्होंने तो हद से ज़्यादा गलती करी है, मकान भी बेच दिया, उनका ज़िंदगी भर की कमाई की जो मेहनत थी वो भी बेच बाच के वो बर्बाद करके चले आए। और फिर भी भैया ने बर्दाश्त करा, सब ने बर्दाश्त करा। तो भाई कहीं ना कहीं लेडीज़ को गुस्सा आता ही है ना। अब वो ये है कि घर चलाने के लिए देखो जी भाई सुनना भी पड़ता है, 4 बात सुननी भी पड़ती हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुननी पड़ती। जब भाई हमारे पास कुछ नहीं होता ना, तो 4 बात हमें सुननी पड़ेंगी दूसरे की। तो गाइस मैंने तो जो देखा वो बताया आपको। और भाई कमेंट करना, बताना कि ये बात सही है गलत है, जो भी है, जैसे देखा हमने वीडियो में। और उनके भाभी के राखी नहीं बंधी है मेरे हिसाब से, तो भाई उन्होंने राखी भी नहीं दिखाया, और नहीं तो वीडियो बनाती है राखी दिखाती कि मेरी नंद ने ये राखी बांधी है, जैसे कि बबली ने दिखाई, जैसे कि प्रीति ने दिखाई कि दीदी आई है राखी बांध रही है, और सब कुछ दिखाया। उनने कुछ भी नहीं दिखाया, तो उसका मतलब उनने राखी नहीं बांधी है उसके, ना उनने बंधवाई होगी राखी। भाई उनका कोई मैटर चल रहा होगा। तो अभी इनके घर में ना पहले जेठ जेठानी तक, देवर देवरानी तक मैटर था, अब नंदों तक पहुंच रहा है इनका मैटर। तो कुछ ना कुछ नंदों ने भी कुछ बोला होगा, इसलिए देखो बात दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से कभी भी ताली नहीं बजती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि दीदी मतलब आप ना, आपके लिए सब बराबर हैं, और बस आप मत इनकी को मत उनकी को, किसी की भी मत को आप इन मैटरों में, इनके मैटरों में बोलो ही मत।
तो वो अच्छा ही रहेगा आपके लिए भाई। तो बेटियों के रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं ऐसे, अगर थोड़ा बहुत कुछ बोल देती है तो वो भी भाभीयों को बर्दाश्त नहीं होता है ना। तो इस वजह से भाई किसी की मत को, और अपने आराम से अपने पीहर आओ जाओ अपना। हाँ, एक भाभी को भी मत छोड़ो अकेला, कि जो उसको छोड़ दो अकेला और उससे बातचीत ही ना करो, उससे रिश्ता ही नहीं रखो भाई, उससे भी रिश्ता रखो। जो गलतियाँ तो सभी करते हैं, गलतियाँ उन्होंने भी करी, गलतियाँ उन्होंने भी करी, गलती सभी, थोड़ी बहुत गलती सबसे ही होती है। अब जो हो गई तो हो गई, अब मारा थोड़ा ना जाएगा उनको है, तो रिश्ता तो भाई रखना ही पड़ेगा। तो भाई आप भी रिश्ता रखो। तो गाइस मेरा ब्लॉग इतना ही था, ब्लॉग हो रहा है लंबा। अगर आशा करती हूँ मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छे कमेंट करना, ठीक है। और फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे।